सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने उनसे पूछा, आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की जमीन को हड़प लिया है और क्यों? कोर्ट ने कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में बोले, सोशल मीडिया पर नहीं। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस पूरी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। भारतीय सेना पर टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन के कब्जे में है। क्या आप वहां पर थे? क्या आपके पास इसका कोई विश्वसनीय सामग्री है? कोर्ट ने कहा, जब सीमा पर संघर्ष चल रहा हो तो क्या आप ऐसी बातें कह सकते हैं? आप संसद में सवाल पूछ सकते हैं। आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में बोले, सोशल मीडिया पर नहीं। इसके साथ सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में लखनऊ की कोर्ट में राहुल के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव और यूपी सरकार को नोटिस भेजा। दरअसल 16 दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीन में 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जे में है उसके बारे में नहीं। 20 भारतीय सैनिक मारे गए और हमारे सैनिकों को अरुणाचल में पीटा जा रहा है, इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा। दरअसल 2020 में चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया था, जिसके बाद कई जगहों पर घुसपैठ की घटनाएं भी हुई थी। भारत सरकार ने भी इस इलाके में चीन के बराबर संख्या में सैनिक तैनात किए थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर गोलियां चली थी। इस दौरान 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसमें 40 चीनी सैनिक मारे गए थे। राहुल के बयान पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की MP MLA कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसी साल 29 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गांधी की याचिका खारिज कर दी थी और समन भेजा था। गांधी ने समन और शिकायत को चुनौती दी थी। कहा था कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से और बदनीयता के तहत शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद 3 अप्रैल को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत चीन राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह के जश्न को लेकर सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि चीन हमारे 4000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करके बैठा है, लेकिन यह मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा है कि हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री चीनी राजदूत के साथ केक काट रहे हैं। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि हम सामान्य स्थिति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि मुझे पता चला कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने चीनी राजदूत को चिट्ठी लिखी है और यह भी हमें दूसरों से पता चला। राहुल गांधी के बयानों पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार और लखनऊ कोर्ट की कार्रवाई पर रोक ने इस विवाद को नया मोड़ दिया है। आपका इस खबर को लेकर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।